वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये आईसीटी के चैप्टर का है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए और यूपीएचसीएससी के लिए। ठीक, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए जो लोग अपेयर हो रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। कंप्यूटर हार्डवेयर हम पढ़ेंगे। इसमें पहला टॉपिक कंप्यूटर हार्डवेयर, फिर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या क्या हैं, फिर इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या होता है, ये आप सब लोगों को पता ही होगा। हार्डवेयर इज द फिजिकल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू क्रिएट, यूज एंड मैनिपुलेट एंड स्टोर इलेक्ट्रॉनिक डेटा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा को हार्डवेयर क्या है, ये फिजिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि सीपीयू हुआ और मॉनिटर। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये हार्डवेयर है। तो टू टाइप्स ऑफ हार्डवेयर हैं, सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। सीपीयू क्या होता है? CPU is a microprocessor that controls the execution of program instructions। तो क्या करता है सीपीयू? जितने भी कंप्यूटर में जितने भी सारे प्रोग्राम होते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हुए, जैसे कैलकुलेशंस, ये सब मैथमेटिकल फॉर्मूले, ये सब ये करते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा को मैनिपुलेट करता है। ठीक है, इनपुट होता है, फिर उसको डेटा को प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। तो दैट इज ये सारे फंक्शन सीपीयू करता है। तो मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू के कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ये है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को मेन स्टोरेज भी कहते हैं। ठीक है, सेट ऑफ रजिस्टर्स। तो सीपीयू में सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। ये किस लिए होता है? आर हाई स्पीड स्पेशल पर्पस मेमोरी यूनिट्स। क्या होता है? ये हाई स्पीड पर्पस मेमोरी यूनिट होता है, यानी कि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई होती है सीपीयू में। ठीक है, और ये स्मॉल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। मदरबोर्ड क्या होता है? कंप्यूटर के जितना भी मेन सर्किट होता है दैट इज़ अ मदरबोर्ड। ठीक है, सारे के सारे स्लॉट्स जो होते हैं मदरबोर्ड में वो सब इसमें आता है। और बसेस क्या है? जहाँ पे सारे वायर्स का कनेक्शन होता है, दैट इज़ बस। ठीक, अब पेरिफेरल डिवाइसेस। तो पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं? वो सारी डिवाइसेस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं। दिस टर्म्ड एज मॉनिटर्स, कीबोर्ड, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड, माउस, वेब कैम्स, ड्राइंग पैड्स, joystick, modem, printers, scanners, interactive whiteboards, drive wheel and so on. Next is input. Input device क्या होते हैं? Input devices are any device that is capable of inputting information। जब जो information हम कंप्यूटर को दे दें, that is input। तो input device क्या होता है? वो information हम किस किस के थ्रू दे सकते हैं? कीबोर्ड, माइक्रोफोन, माउस के थ्रू, वेबकैम के थ्रू, और बहुत सारी input devices होती हैं। ठीक है, आउटपुट। और जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं उसका जो रिजल्ट हमें कंप्यूटर देता है तो वो किसके थ्रू देता है? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। ठीक है, तो वो डिवाइसेस क्या क्या है? प्रिंटर्स, स्पीकर्स, प्लॉटर्स, वीडियोस, हेडफोन्स, मॉनिटर्स। ठीक है, इसके बाद कुछ स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर में। स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज का मतलब होता है मेमोरी। जैसे फ़ोन की स्टोरेज होती है उसको हम मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो मेमोरी होती है। तो ये मेमोरी जो होती है वो दो तरीके की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी इज कंसिस्ट ऑफ रैम एंड रोम। ठीक है, और यहाँ पे जो मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, वो टेम्पररी होती है। टेम्पररी मतलब जब तक आपके कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन रहेगा, तो ये डेटा सेव रहेगा। ठीक है, जैसे ही कनेक्शन आउट हो जाएगा ये ख़त्म हो जाएगा डेटा इसमें जो होता है। ठीक है, तो ये होता है टेम्परेरी। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? सेकेंडरी स्टोरेज को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी स्टोरेज। ठीक है, और हाँ, इन प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज को वॉलेटाइल भी बोलते हैं और नॉन वॉलेटाइल भी बोलते हैं।
तो जितने भी प्राइमरी स्टोरेज होते हैं वो वोलेटाइल मेमोरी में आते हैं, और जितने भी सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं वो नॉन वोलेटाइल में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी स्टोरेज कहते हैं इसको, सेकेंडरी को। यहाँ पे स्पेस देना मैं भूल गई, तो गलती से रह गया। और ये ज़रूरी नहीं है कि जब तक आपके कंप्यूटर में पावर कनेक्शन है या इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है तभी ये हो रहा है, तभी आपका डेटा सेव रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सीडीज, रोम्स, टेप्स और पेन ड्राइव्स, हार्ड ड्राइव्स, ये सब हम सेकेंडरी स्टोरेज में ही आता है, ठीक है। ये रहा। टाइप्स ऑफ मेमोरीज आर वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। तो ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल मैंने बताया प्राइमरी स्टोरेज, अभी नॉन वोलेटाइल सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज में हमारा आ जाएगा रैम और कैशे, ठीक है, कैशे। तो ये आएगा प्राइमरी में। और सेकेंडरी स्टोरेज में आएगा क्या, रोम। और सारी सेकेंडरी स्टोरेज जैसे कि पीडी, यूएसबी, सीडीज, डीवीडीज, ठीक है। और यूएसबी मैं बता दूं आपको कि यूएसबी को हम फ्लैश ड्राइव्स, ठीक है, या फिर मेमोरी स्टिक भी कहते हैं, मेमोरी स्टिक, ठीक। तो ये था हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का टॉपिक। इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के, तब तक के लिए बाय।